पेको पेको, वान वान, टोकी टोकी, गुरु गुरु। ये जापानीज है? Yes! पर मुझे तो लगा था कि जापानीज नॉर्मल होगा, पर ये तो पोकेमोन का पेको पेको निकला। ओह गॉड। बट यू डोंट वरी, क्योंकि यही है जापानीज की ओनोमाटोपोइया। अभी ये मत बोलना कि अजीब जानवर है। ओनोमाटोपोइया क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सब कुछ अगर जानना है then watch this video till the end. नमस्कार, केंकी देशने, वेलकम टू लैंग्लो, जहाँ पर जापानीज सीखना है इजी और फन, नॉट बोरिंग। सो चलो बिना देरी के इकिमाशो। इन इंग्लिश आपको बोलना है ओनोमाटोपोइया। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट वर्ड, बट आपको बोलना है onomatopoeia, but in Japanese it's onomatopoeia. Onomatopoeia is a word that is formed by the sound of a thing or action. मतलब onomatopoeia वो शब्द होते हैं जो आवाज से बना है। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे जो बीज होते हैं उनके साउंड को हम बोलते हैं बजिंग, क्योंकि वो करते हैं। जो स्नेक्स होते हैं उनकी साउंड्स को हम बोलते हैं हिस, क्योंकि वो करते हैं। जो भी वर्ड किसी भी साउंड से क्रिएट हुआ है उसको ही हम बोलते हैं ओनोमाटोपोइया। अगर जापानीज में लोग अपने इमोशन को बताने के ओनोमाटोपोइया बहुत 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 ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये उनके डेली स्पीच का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और अगर आपको भी नेटिव लेवल तक साउंड करना है देन यू हैव टू से इट। अगर आप ये यूज नहीं करोगे देन बहुत ही रोबोटिक साउंड करोगे। सो डोंट डू दैट। आपको ये सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ऑप्शनल है सीख लो या फिर नहीं, नो, आपको सीखना पड़ेगा। ओके, तो देखो जापानीज में कुल मिला के 5000 से भी ज्यादा ओनोमाटोपोइया होते हैं। बट डोंट वरी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ओनोमाटोपोइया के। तो हमारा पहला वर्ड है पेको पेको। व्हाट? पेको पेको मतलब स्टार्विंग या फिर वेरी हंग्री। जब आपको इतनी ज्यादा भूख लगती है कि आपके पेट में चूहे भी खा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेको पेको। ओके, चलो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल देखो, I'm hungry because I didn't eat breakfast. तो इसको हम बोलेंगे आसा गोहान थाबेते नहीं खारा पेको पेको देस। आसा गोहान मतलब ब्रेकफास्ट, आसा गोहान थाबेते नहीं खारा पेको पेको देस। I was starving till the movie ended. इसको हम बोलेंगे एइगा गा ओवारु मादे पेको पेको दात्ता। एइगा गा ओवारु मादे पेको पेको दात्ता मतलब बहुत भूख लगी थी मूवी खत्म होने तक। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोची मोची। मोची मोची, हाँ, इसको सुन के पता चल गया होगा किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जापान की मोची मोची आइसक्रीम तो बहुत ज्यादा फेमस है ना। इसका मतलब होता है कुछ भी चीवी। चीवी जिसका भी टेक्सचर होता है ना, सॉफ्ट चीवी, उसको हम बोलते हैं मोची मोची। इतना चीवी की चबाते चबाते आपका जॉलाइन बन जाएगा। तो इसके लिए देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम। दिस केक इज सो सॉफ्ट एंड चीवी। इसको हम बोलेंगे कोनो केकी मोची मोची शितेरु ने। कोनो केकी मोची मोची शितेरु ने। The new cushion is so squishy. इसको हम बोलेंगे आताराशी कुशन गा मोची मोची देसु। आताराशी कुशन गा मोची मोची देसु। ओके, नेक्स्ट वन, टोकी डोकी। व्हाट? टोकी डोकी मतलब जब आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, मतलब धुक करती है और स्टेथोस्कोप भी रिजाइन मान लेता है, उसी को हम बोलते हैं डोकी डोकी। मतलब जब हम बहुत नर्वस होते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। I always feel nervous before a test. テストの前はいつもドキドキする。テストの前はいつもドキドキする。テストの前はいつもドキドキする。My heart raced when my crush came near. सबके साथ होता है। 好きな人が近くに来たらドキドキした。好きな人が近くに来たらドキドキした。ओके, नेक्स्ट वर्ड देखो हमारा है गुरु गुरु। गुरु गुरु जब घूमते घूमते जीपीएस भी दिमाग को ट्रैक नहीं कर पाता, उसको हम बोलते हैं गुरु गुरु। मतलब घूमता है, जब राउंड राउंड स्पिनिंग होता है, गुरु गुरु। इसका एग्जांपल है I spun around and round in the coffee cup ride. ひいんちのコーヒーカップでぐるぐる回った。ひいんちのコーヒーカップでぐるぐる回った。My head is spinning. इसको हम बोलेंगे頭ぐるぐるしてる。頭ぐるぐるしてる。頭ぐるぐるしてる。ओके, तारा 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 इसका मतलब होता है लेजी।
और जिस दिन हमको सोफे से उठना यूपी से क्लियर करने से भी डर लगता है, उसको हम बोलेंगे दारा दारा, मतलब संडे ही ना, तारा दारा मतलब लेजीली। चलो एग्जांपल देखते हैं, आई लेज्ड अराउंड ऑल डे ऑन संडे, इसको हम बोलेंगे। पहले बोलो संडे क्या था हमारा, संडे हमने पढ़ा था है ना, 7 days a week, इसको जापानीज में क्या बोलते हैं, आई होप यू चेक दैट लेसन। तो संडे को हम बोलते हैं नीची योबी वा इची नीची जी दारा दारा शिते ता, नीची योबी वा इची नीची जी दारा दारा शिते ता। ओके, आई एम वॉचिंग टेलीविजन लेजीली, दारा दारा टेलेबी ओ मितेरु, दारा दारा टेलेबी ओ मितेरु। ओके, वेरी गुड। हमारा नेक्स्ट वन है हंजी, इरा इरा, मतलब जब आपका पेशेंट का सिम कार्ड को तोड़ देता है, बहुत इरिटेटेड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इरा 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 इरा। आई गॉट इरिटेटेड बिकॉज दे वर लेट, इसको हम बोलेंगे ओकुरेते किते इरा इरा शिता, ओकुरेते किते इरा इरा शिता, ओकुरेते किते इरा इरा शिता। नेक्स्ट वन, आई एम मैड बिकॉज माय गेम फ्रोज, गेम गा 토마tteイライラしてる、ゲームが止まってイライラしてる、ゲームが止まってイライラしてる। Next one is पेरा पेरा, पेरा पेरा मतलब फ्लुएंट। कोई भी अगर कुछ भी फ्लुएंटली बात करता है तो उसको बोलने के लिए बोलते हैं पेरा पेरा। हम बोलते हैं एक राफ्टे में बोल गया, वो वाला, मतलब जब हमारी जुबान में ब्रेक का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं पेरा पेरा। एग्जाम्पल है ही इज फ्लुएंट इन जापानीज, जो हमारा भी ड्रीम है। 彼は日本語がペラペラです。彼は日本語がペラペラです。彼は日本語がペラペラです。The teacher speaks fluent English. 先生が英語, पहले वाला था एगा जिसका मतलब होता है मूवीज, ये वाला है एगो जिसका मतलब होता है इंग्लिश, गो मतलब लैंग्वेज। जैसे निहोंगो जापानीज, इसको हम बोलते हैं एगो मतलब इंग्लिश। ओके, 先生が英語をペラペラ話す。先生が英語をペラペラ話す。नेक्स्ट वाला देखो, पिका पिका, पिका पिका। हिंदी में इसको हम बोलते हैं बेरंग, जिसमें कुछ भी रंग नहीं होता, मतलब रेनबो की तरह। पर जापानीज में इसको बोलते हैं शाइनी, बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब कुछ भी शाइनी है, स्पार्कलिंग है, तो उसको हम बोलेंगे पिका पिका। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हिज कार इज ऑलवेज स्पार्कलिंग, 彼の車はいつもピカピカだ。彼の車はいつもピカピカだ。The new shoes are shining. 新しい靴がピカピカしてる。新しい靴がピカピカしてる。Okay. Next one is wan wan. What? wan wan. चोर के जाने पे और मेहमान के आने पे हमारे डॉग क्या करते हैं? भौंकते हैं। हाँ, तो इसको ही हम बोलते हैं wan wan, मतलब barking. The dog is barking outside. 外で犬がワンワン吠えてる。外で犬がワンワン吠えてる。The barking is loud. बहुत जोर से भौंक रहा है। इसको हम बोलेंगे वान वान गा उरुसाई, वान वान गा उरुसाई। लास्ट वाला हमारा है ये वाला, न्या न्या, न्या न्या। जब बिल्ली को इमोशनल ब्लैकमेल करना होता है वो क्या करते हैं? हाँ जी, म्याओ म्याओ। उसको ही हम बोलते हैं न्या न्या, न्या न्या। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, द कैट इज मियाविंग, इसको हम बोलेंगे नेको गा न्या न्या नाइटेरु, नेको गा न्या न्या नाइटेरु। I hear meowing outside the window. 窓の外でニャニャ聞こえる。窓の外でニャニャ聞こえる。Okay, very good. तो ये था हमारा 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट ओनोमेटोफेयर्स। अभी आप इमेजिन करो संडे मॉर्निंग है, बहुत तेजी से बारिश हो रही है, घर में अच्छा सा ब्रेकफास्ट बन रहा है, तो उस टाइम आप सारा दिन क्या फील करोगे? ऑप्शन 1 पिको पिको, 2 गुरु गुरु, 3 तारा तारा एंड फेरा फेरा। सो प्लीज कमेंट डाउन योर आंसर। जो भी सही आंसर देगा उनका नेम नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट करेंगे। ओके, तो आपने ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट ओनोमेटोफेयर्स तो सीख लिए, पर अगर आपको N5 के टॉप 10 वर्ड सीखना है तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री PDF भी मिल जाएगा। ओके, सो प्लीज इफ यू वांट यू कैन डू चेकआउट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कमेंट कर देना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए केंकी देने जा मता ने आरिगातो गोजाइमाशिता। बाय बाय।